बड़े बता रहे हैं ना, भारत में जो 36 शहरों में जो हीमोग्लोबिन का स्तर नापा गया ना महिलाओं बहनों में, तो 10 में से 6 महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेवल कम आया। अगर आप मौजूदा ही देखना चाहें ना, तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी साथी हैं पता तो करें, तो आप पता चलेगा कि किसी का 6 ग्राम है, किसी का 8 ग्राम है, किसी का 9 ग्राम है, किसी का 10 ग्राम है ना। सब नॉर्मल के नीचे ही नीचे पाएंगे आप। कुछ एक आध दो लोगों का नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अधिकतर आप देखें तो वो एनीमिया के शिकार हैं। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की चर्चा करते हैं, ये आखिर है क्या? तो ये देखिए, दो शब्दों से बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन, हिम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है पता चल रहा है ना। तो हीमोग्लोबिन हमारे खून का हिस्सा है ना। एक प्रकार का ये प्रोटीन है जिसमें होता है आयरन। जी। और इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल ये है कि आपके शरीर के एक एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जी, सही सुना आपने। आपके शरीर के एक एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ये। तब सवाल ये आता है, तो हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए? महिलाओं बहनों का कितना होना चाहिए? अब महिलाओं बहनों का पता चला तो पुरुषों का भी जान लेते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है। तो पुरुषों का कितना होना चाहिए? 14 से 18 के बीच में। और महिलाओं का कितना होना चाहिए? 12 से 16 के बीच में। अब ये बताइए, आपने अभी नोट किया, देखा, पुरुषों का 16 से 18 के बीच में, महिलाओं का 12 से 16 के बीच में। अब यहां पर उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, कोई बता सकता है कि उनका इसके बीच में है तो कितने लोगों का है? क्या उस अभी लेटेस्ट जांच कराई है उन्होंने? अगर है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करिए, तो पता तो चले। है किसी का? नहीं आया मैसेज। मतलब स्थिति आप जानिए। पहली बात तो, या तो कराया तो कम है, और कराया संजीता मैडम का देखिए 12 एकदम बाउंड्री लाइन पर है। अभी भी अच्छा नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये 12 से ऊपर जाना चाहिए, है ना। अब आप ये समझिए संजीता मैडम, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप न्यूट्रीचार्ज वुमन कब से इस्तेमाल कर रही? 2017 से है सर। हाँ, अब आप यहाँ पर एक बात को रिलेट करिए सभी साथी। 2017 से इस्तेमाल करते हुए, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 खत्म होने वाला, इतने वर्षों से लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद क्या स्थिति है? और जो पूछते हैं ना, कितने दिन खाऊं, उनके साथ कैसे होगा? जो 3 ही महीना पर बोलते हैं, अरे बहुत खा लिया, है ना। तो महिलाओं के साथ ये समस्या है। क्यों है? क्योंकि प्रकृति की देन है कि हर महीने माहवारी होती है, जिसकी पूर्ति आप साधारण भोजन से नहीं कर सकते। तो यहाँ सोचने का विषय ये है कि लगातार सेवन करने से इन्होंने मेंटेन किया, और जो लगातार नहीं सेवन कर रहा, तो उनकी स्थिति क्या है ना। जो साथी बगल में मैडम को बिठाए हैं, मैं तो गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए, पता तो चले कितनी स्थिति है। स्थिति अगर कम है तो उसको सही किया जा सके। अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा मेंटेन किया, है ना। तो जब तक रिलेट नहीं करेंगे ना, तब तक हम बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उसको दिल से मतलब फील नहीं कराएंगे, उसको एहसास नहीं कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, और उम्मीद करता हूं सभी साथियों को ये चीज समझ में आई होगी। पुरुष साथी भी यहाँ पर हैं। जी, पुरुष साथी भी हैं। जो भी हैंड रेज कर रहे हैं सर, वो लास्ट में बात करेंगे अभी, है ना। उतना देर से हैंड रेज नहीं हुआ अभी, क्योंकि समय की सीमा है और मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूँ। आपकी कोई बात होगी तो जरूर रखेंगे हम उसको। जैसे मैंने कहा ना, क्यों नहीं आखिर मैनेज हो पाता है? क्योंकि महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी इसलिए आती है क्योंकि पीरियड्स होते हैं, जिसमें रक्त का काफी नुकसान हो जाता है।
है ना। वैसे तो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में हीमोग्लोबिन जो बनने का जो प्रक्रिया है, बनने का जो क्या कहते हैं, जो दर है, रेट है, वो सेम है ना। बोन मैरो में वैसी बनता है कि जैसा, लेकिन फिर भी महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि कुल मिला के रक्त कम होता है। दूसरा, पुरुषों की तुलना में पौष्टिक आहार कितना लेते हैं, अगर परिवार में आप देखें तो परिवार में महिलाएं दिन भर सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती हैं, काम करती हैं। हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, देखते हुए भी ध्यान नहीं देते। और जब भोजन बनता है तो सबसे पहले ध्यान परिवार के सदस्यों का, लास्ट में खुद का। होता है कि नहीं होता? हम्म? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपको बताया कि 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से ऊपर होना चाहिए। अगर 12 से कम है तो वो किस कैटेगरी में आ गई? वो है एनीमिया की कैटेगरी, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, यानी कि साधारण भाषा में बात करूं तो शरीर में खून कम होना, है ना। अब शरीर पे लक्षण क्या नजर आते हैं जिसको आप देखते होंगे लेकिन इग्नोर करते होंगे, यानी कि ध्यान नहीं देते होंगे, ध्यान नहीं जाता होगा। तो आज जरा देखिए उसको कि क्या क्या स्वास्थ्य पे एनीमिया के प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखे, पता चले, तो आप समझ जाइए, सावधान हो जाइए कि न्यूट्रीचार्ज वुमन देने की जरूरत है, जिससे हीमोग्लोबिन स्तर बेहतर किया जा सके। पहला है बालों का झड़ना, जो हर घर की समस्या है, हर महिला, हर बहन, हर बेटी की समस्या। और रूखी त्वचा, और इस समय तो खास करके सर्दियों में देखिए ड्राई स्किन की समस्या। हम्म? और जो भी बहनें माताएं गर्भ धारण कर भी लेती हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहते हैं ना, कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। अब इससे क्या शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, है ना। ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंच ही नहीं पाएगा तो सांस लेने में कठिनाई आती है, थोड़ा भी चलने पर सांस फूलने लग जाती है, सांस पकड़ने लग जाती है, सीढ़ियां चढ़ने पर अब मेरे से नहीं चला जाता। हम्म? चक्कर आता है, सिर दर्द बना रहता है, ये कुछ आम लक्षण हैं शरीर पर हीमोग्लोबिन की कमी के, है ना। अब जो बहन बेटी प्रेगनेंसी की अवस्था में है, यानी गर्भावस्था में है, उस समय क्या समस्याएं हो सकती है, न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि उस माँ के लिए भी। कहने का मतलब, दोनों पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो, है ना? और ब्लीडिंग होने लग जाती है कई बार डिलीवरी के बाद, बहुत ज्यादा जान जाने का खतरा बन जाता है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। अब वैसे ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा बॉडी को, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। अब आप जरा सोचिए, जो बच्चा पेट में पल रहा है उसको भी कम ऑक्सीजन मिलेगी तो उसके बुद्धि का विकास, उसके ब्रेन का विकास, ब्रेन को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, है ना? बच्चे का वजन भी कम रहेगा, बच्चा समय से पहले भी जन्म ले सकता है। हम्म, तो इसका मतलब ये न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी दोनों को प्रभावित कर रहा है। काफी चिंताजनक विषय है कि नहीं है? कम से कम हमारे परिवार में, आपके परिवार में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, पहले उन पे ध्यान दीजिए, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है ना। ये देखिए हाल के जो रिसेंट एविडेंस बता रहे हैं, साक्ष्य बता रहे हैं कि न सिर्फ बच्चे का विकास में जो कमी आ रही है वो उस समय की वजह से नहीं आ रही है, यानी कि उस प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान नहीं आ रही है, उससे पहले जुड़ी हुई एनीमिया की वजह से आ रही है। और वो समय कब है? जब एक बिटिया को माहवारी की शुरुआत होती है, यानी कि उसको कहते हैं मेनार्की, जब पीरियड की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि भोजन तो वही बन रहा है, पुरुष भी खा रहे वही, महिला भी खा रहे वही, तो पुरुषों के साथ तो समस्या नहीं, है ना। अब महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ है तो क्या उनके लिए अलग से आयरन की व्यवस्था की गई है, चाहे वो खजूर के रूप में, चुकंदर के रूप में, गुड़ के रूप में, है ना, आयरन सप्लीमेंट के रूप में, पालक के रूप में? नहीं ना, नहीं, इस और कभी ध्यान दिया ही, है ना। देखिए पुराने समय की बात अलग थी, आपने देखा होगा आज भी कई घरों में किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, अलग रखा जाता, जिससे उनको आराम मिल सके, अलग रखा जाता था। लेकिन इस जमाने में, इस युग में, आपकी बिटिया स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, बल्कि जॉब भी कर रही है,
इसलिए उसके पोषण के ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है ना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपके पास बेहतरीन सप्लीमेंट है जिसका नाम क्या है, चैट में लिख सकते हैं जिसका नाम क्या है, जरा बताइए तो। ऐसे में क्या कर सकते हैं, लिखिए, उस सप्लीमेंट का नाम लिखिए जो देना चाहिए। चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए? हाँ, आना शुरू हो गया जी। बहुत बढ़िया, लिखिए। अधूरा नाम भी लिखेंगे, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे तो चलेगा। लिखिए लिखिए, जितने साथी सुन रहे हैं लिखिए। हाँ, जो चीज मैं देखना चाहता था वो पकड़ में आ गया। मंटू कुमार ने लिखा है वुमेन। वुमेन तो नहीं है, न्यूट्रिशंस वुमेन है। वुमेन मतलब होता है महिला, है ना। न्यूट्रिशंस वुमेन उस सप्लीमेंट का नाम, और वुमेन का मतलब है महिला, तो हम न्यूट्रिशंस वुमेन दे रहे हैं ना। तो शॉर्ट फॉर्म में भी NW लिख देंगे तो पता चल जाएगा, जब भी नाम ले पूरा नाम ले। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों ने ध्यान से सुना और उसका रिप्लाई भी किया। तो हमने ये जाना न्यूट्रिशंस वुमेन के क्यों देना जरूरी है, क्यों क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद हर व्यक्ति आपसे ना कोई सवाल करेगा कीमत की, ना और कोई सवाल आएंगे इसमें। क्यों क्लियर होना चाहिए एविडेंस के साथ। तो अब आइए जानते हैं इस समय जो न्यूट्रिचर्स कंपनी की तरफ से चारों तरफ जो माहौल चल रहा है वो मिशन 15 करोड़ को लेकर के। 15 करोड़ बहनें, वो माताएं, वो बेटियां जो आपका इंतजार कर रही हैं, हमें उनके पास पहुंचना है, उनकी मदद करनी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा करना है, उनका आर्थिक स्वास्थ्य भी बेहतर करना है। तो जो RCM के जो 3 उद्देश्य है ना, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप ये तीनों चीज कर सकते हैं। तो आइए, उसमें कौन कौन से टारगेट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं जी। तो वो हैं ये, लेकिन जो टूल्स हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं। अभी बोकारो में आदरणीय BC सर के साथ था मैं, और वहां पर आप सभी के अपलाइन आदरणीय पंकज सर और कल्याणी मैडम जी थी। तो वहां पर भी टूल्स का इंतजाम किया गया था, तो पूरा टूल्स वहां पर जितना भी लेके गए थे सब लोगों ने वहां पर ले लिया। तो जब भी मौका मिले ना आपके पास, तो टूल्स जहां मिले उसका उपयोग करें खुद के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए। जैसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट, ये वो हथियार है, ये वो टूल है जो आपको नए घरों में प्रवेश दिलाता है। प्रवेश मिल गया तो प्रोडक्ट अपने आप चले जाएगा। लेकिन शुरुआत कौन करा रहा है? न्यूट्रिचर्स वुमेन्स, है ना। ये आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट, यानी कि हीमोग्लोबिन का अंदाज, और ये 5 पे 5 फ्री मिल रही है। तो जब भी मौका मिले इसको जरूर लीजिए। दूसरा, हीमोग्लोबिन की छोटी बुक। तीसरा, हीमोग्लोबिन मासिक धर्म के ऊपर छोटी बुक। और नई बुकें जो आ गई हैं वो गर्भावस्था के ऊपर, यानी कि इसमें एक एक चीज देखिए तो सही, कि बच्चे का जो निर्माण होता है, विकास होता है ना, 0 डे से लेके प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक, कौन कौन से महीने में, कितने हफ्ते में क्या क्या विकास होता है, क्या क्या पोषक तत्व वो मदद कर सकता है। न्यूट्रिचर्स के कौन से